हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बेसिक चीज़, टोटल बेसिक चीज़ें आज पढ़ेंगे हम लोग। जिसमें अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है, द साइंस एंड द केमिस्ट्री। साइंस और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन क्या है, साइंस और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। साइंस और केमिस्ट्री के बीच में एक अच्छा रिलेशन जिसे कहते हैं फंडामेंटल ऑफ लाइफ। अगर आप साइंस को अगर एक टर्म में डिफाइन करें, लाइफ, साइंस को एक टर्म में वैसे डिफाइन तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपका जो साइंस को एक तरीके से लाइफ, तो साइंस के जो लाइफ है उसके फंडामेंटल जो फंडा हैं, उसके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं, जो फंडा है उसका, इस लाइफ का जो फंडा है वो क्या है? आपका केमिस्ट्री है। अब सर कहेंगे सर आपने ये कैसे कह दिया? बच्चों ये प्रूवन है। अभी मैं आपको कुछ नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी देता हूँ ये कैसे फंडामेंटल ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है। अभी मैन हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग एंड दिस क्यूरियोसिटी लेड हिम टू स्टडी, ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट विद द चेंज टेकिंग प्लेसेस। अब देखिए, मैन हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मैन हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस, ये क्यूरियस मतलब क्या होता है? जागरूक, यानी जिज्ञासापूर्ण। जो आदमी है वो क्या है? जिज्ञासु, किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक है। कोई चीज कैसे, पौधा कैसे बढ़ रहा है इसके बारे में स्टडी करना चाहेंगे। वो कैसे बढ़ रहा है, हम कैसे बढ़ रहे हैं, हम कैसे मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल की डिस्कवरी कैसे हो रही है, ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए मनुष्य उत्सुक है, जागरूक है, जिज्ञासापूर्ण है। अबाउट द चेंजेस टेक्स प्लेस, यानी कि जो चेंज बदल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, इन द सराउंडिंग, यानी आसपास में कोई भी चीज़ें अगर हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उसके ऊपर स्टडी करता है। मनुष्य क्या करता है? उसके ऊपर स्टडी करता है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसको देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पहले उसके बारे में पढ़ लेगा पूरा, वो क्या है, फिर उसका बारे में देखेगा कैसे हो रहा है, फिर उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। वो किस तरीके से हो रहा है, उसको इस तरीके से करें तो क्या होगा, इस तरीके से अगर उसको पानी ना दे तो क्यों सूख जा रहा है, पानी दे रहे तो कैसे बढ़ रहा है, ये सब एक्सपेरिमेंट करेगा। तो बताएगा कि उसे पानी नहीं मिलने पर वो जल जाएगा पौधा, उसके अंदर जब कंसंट्रेशन क्लोरोफिल की कम हो जाएगी तो वो पत्ता झरने लगेगा, उसकी रंग बदल जाएगी। ये सब चीज़ों को बताने के लिए, चेंजिंग टेकिंग प्लेस, ये सब चीज़ों को करने के लिए मनुष्य उत्सुक रहता है। और यही जब चीज़ें हम करते हैं लगातार एक सिस्टमेटिक वे में, तो हम उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। when these observation are systematically arranged, जब ये ऑब्जर्वेशन एक सिस्टम से अरेंज हो तो क्या कहेंगे? हम उसे साइंस कहेंगे बच्चों। और साइंस बनने के लिए क्या होता है? हाइपोथेसिस कोई देता है, हाइपोथेसिस देगा कोई, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके ऊपर स्टडी किया जाएगा, फिर वो हाइपोथेसिस जब पूरी तरीके से मान ली जाएगी सही, तो उसके ऊपर एक थ्योरी बना करके उसे आपका एक ब्रांच निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, होप करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए देखते हैं, हाउ एवर इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रैप अप द डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के डिफिनीशन को हम कैसे एक लाइन में कैसे डिफाइन करें? केमिस्ट्री चाहे साइंस, कोई भी चीज़ की अगर हम डिफिनीशन को देखने जाए तो हम इसकी डिफिनीशन को टाइम टू टाइम चेंज होते देखेंगे। हम लोग टाइम टू टाइम इस डिफिनीशन को चेंज होते देखेंगे, टी टू टी, हमेशा हर जगह पर अलग अलग डिफिनीशन उपयोग होता है। जिस तरीके देखें, लेकिन हमने कुछ मेहनत करके एक छोटी सी डिफिनीशन बनाई है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है वो? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, केमिस्ट्री क्या है? पढ़ना है, एक जानकारी लेना है। कंपोजिशन, किस चीज़ के अंदर, कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर मैटर है, मैटर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। क्या है बच्चों? कोई मैटर है, कोई भी चीज़ है, मैटर मतलब कोई भी चीज़। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैटर क्या होता है, लेकिन बस आप इस तरीके से मान लीजिए कोई भी चीज़ जो इस तरीके से आपका फ़ोन ही मान लेते हैं, उसका कंपोजिशन, उसके अंदर क्या क्या है, कैमरा है, फ्लैश लाइट है, माइक है, बैटरी है, तो ये क्या होगा? इसके कंपोजिशन हो गए। उस मोबाइल की क्या होगा? कंपोजिशन, यानी उसके अंदर ये चीज़ें हैं। केमिस्ट्री क्या है? इन सभी चीज़ों की स्टडी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना,
कंपोजिशन हो गया, बैटरी हो गया, कैमरा हो गया। स्ट्रक्चर, मोबाइल देखने में कैसा है, कर्व में है कि सर्कल है कि क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसका क्या प्रॉपर्टी, कैमरा क्या करता है, कैमरा क्या करता है, कैप्चर करता है इमेजेस, इमेज को कैप्चर करता है, कैप्चर इमेज, ठीक है। वही माइक क्या करता है, साउंड रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग साउंड, ठीक है बच्चों। फ्लैश लाइट क्या करता है, टॉर्च का वर्क करता है। एंड इंटरेक्शन, कि वो किस तरीके से दूसरे मैटर से इंटरेक्ट हो रहा है, इस तरह कैमरा के पास फ्लैश लाइट किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये सभी चीज़ों की जब हम स्टडी करेंगे, ये सारे चीज़ों की जब हम स्टडी करेंगे तो एक ब्रांच के थ्रू किया जाता है जिसे हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। इन सभी चीज़ों की स्टडी, कोई भी चीज़ की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और इंटरैक्शन की स्टडी को किसी भी मैटर के, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर चाहिए। केमिकल रिएक्शन कोई भी हो उसे हम केमिस्ट्री के अंतर्गत ही रखते हैं। अब देखिए, एक ग्रेट स्कॉटिश फिलोसफर है जिनका नाम है एडम स्मिथ। उन्होंने एक चीज़ कहा है, साइंस इज द ग्रेट एंटीडोट टू द पॉइजन ऑफ इंथुसिज्म एंड सुपरस्टिशन। सर कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई मैं हूं ना, समझो बात को। पहले के लोग जो कहते थे, कोई भी चीज़ देखते थे उसके ऊपर कुछ बोल देते थे कि ये ऐसा ही है। जिस तरीके से पहले कह दिया गया था पृथ्वी गोल है, तो क्या पृथ्वी गोल है, पृथ्वी संतरे के आकार का है। कह दिया जाता था बस यही भूमि है और कहीं कुछ नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बस यही है? जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो वो सब चीज़ें गलत पाई गई। तो इस तरीके की जो बेतुकी बातें होती हैं जिनका कोई आधार न रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंथुसिज्म कहते हैं और सुपरस्टिशन कहते हैं। जो कुछ आपने 2-3 लोग ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके आपने बोल दिया, उसका कोई प्रूफ ना हो आपके पास, तो उन सब चीज़ों को पहले के लोग कर देते थे। अब इसमें गलती रहती थी कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ों की। तो इन सब चीज़ों की दवाई क्या है, दवाई, साइंस क्या है, दवा है। जिस तरीके से कोविड आपको इस टाइम पे चल रहा है ना, इसकी अभी तक आपकी एंटीडोट नहीं बनी, यानी कि वैक्सीन नहीं बनी है। उसी तरीके से इसकी वैक्सीन बन चुकी है। ये जो एंथुसिज्म और सुपरस्टिशन है, इसकी वैक्सीन बन चुकी है। इसकी वैक्सीन क्या है, साइंस है। साइंस में कोई भी चीज़ रहती है वो प्रूवन रहती है कि वो चीज़ क्यों है, कैसे है, उसके ऊपर एक रिसर्च किया जाता है, कि एक थ्योरी रहती है, एक एंथुसिज्म नहीं रहती है। एंथुसिज्म को आपको हाइपोथेसिस देकर के थ्योरी बना करके उसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया जाता है, तब हम कहते हैं कि वो साइंस के अंतर्गत आता है। हमने बोला ना यहाँ पर, when these observations are systematically arranged, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज रहेगा तभी हम मानेंगे कि वो साइंस के अंदर है। तो ये जो इंथुसिज्म और सुपरस्टिशन थी ये गलत है। तो अगर अब उसका जब हम पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें तो पता चल जाएगा आखिर में सही क्या है। तो वो जो सही चीज़ होंगी वो आपकी साइंस के अंतर्गत आती है। ये जो आपकी थ्योरी थी, ये जो आपकी पॉइंट है, ये किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। ठीक है, एडम स्मिथ एक बहुत अच्छे स्कॉटिश फिलोसफर है। ठीक है बच्चों, अब केमिस्ट्री हैड बीन very important role in our daily life, whether it is chemical, computing or even economical activities. केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है बच्चों, बहुत ही अच्छा। किस तरीके का रोल प्ले करती है, केमिकली रूप से प्ले करती है। केमिकल के दौरान कंप्यूटिंग, हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कोई चीज़ भी कंप्यूटिंग, यानी कोई चीज़ की साधारण उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, वो क्या होगा, कंप्यूटिंग। और इवन इकोनॉमिकल पैसे से रिलेटेड, कैसे पैसे से रिलेटेड होगा केमिस्ट्री, सब देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं केमिकल तरीके से कैसे रिलेट किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर चिप इज मेड अप ऑफ हाईली प्योरीफाइड एलिमेंट। कंप्यूटर के जो चिप होते हैं ये बहुत ही प्योरीफाइड एलिमेंट क्या होता है बच्चों, एलिमेंट बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई मैटर लेते हैं, ठीक है बच्चों, कोई भी मैटर अगर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं पिछले क्लासेस की ओर, आपने ये सब चीज़ें पढ़ चुका होगा। ठीक है, मैटर आपका अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर आपका क्या रहता है बच्चों, एलिमेंट के अंदर आपका रहता है एटम। ठीक है, अब एटम रहता है, मैटर में क्या रहता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर का एलिमेंट। क्या है, एलिमेंट, मैटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कि एलिमेंट का आप एकदम प्योर मानेंगे, ये अकेले रहते हैं, एकदम सिंपली एक चीज़ के बने हुए रहते हैं। जिस तरीके से आपका पानी है तो वो
दो चीज़ों से बनता है, HOH यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो ये जो अकेला हाइड्रोजन है ये आपका क्या एलिमेंट है, ऑक्सीजन अकेला है तो क्या है, एक एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट के अंदर पाया जाता है एटम। ठीक है बच्चों, ये एटम के अंदर मान लीजिए अगर एटम है, चलिए दिखाते हैं एटम, आपने समझ देख लीजिए। मान लीजिए अगर ये एटम है एक तरीके का, उसका शेप निर्धारित नहीं होता, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन नो चार्ज होते हैं, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे पास कोई चार्ज है और इनके आसपास क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स से। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से बंधे हुए रहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर रहना चाहिए। आपने पिछले क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं, 9th 10th में आपने ये सब चीज़ें जानते होंगे। तो ये जो एक पूरा शेप बनता है एटम का, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस पूरे शेप को कहते हैं हम लोग एटम। और इसे अगर आप सिंपली कहेंगे तो आप एलिमेंट कह सकते हैं। एक एटम एक एलिमेंट होता है, ये आप मान लीजिए एक एलिमेंट के पास केवल एक ही एटम होता है। और जब यही दो एटम हो जाते हैं, अगर यही दो एटम बन जाते हैं तो ये दोनों एटम, अगर मान लीजिए दूसरा एटम है, इसमें भी कुछ इसी तरीके से ये किसी चीज़ का, मान लीजिए ऑक्सीजन का ये एटम है और ये आपका हाइड्रोजन का एटम है। तो ये जब दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। अगर ये भी आपका ऑक्सीजन रहे तो क्या होगा सर, ये दोनों अगर ऑक्सीजन रहे तो क्या होगा, अगर ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन है तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। क्या बचेगा बच्चों, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। दो अगर सेम टाइप के एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुका। अब आपको समझ में आना चाहिए एलिमेंट क्या होगा। कोई भी अगर सिंगल टाइप का कोई भी सबसे प्योरेस्ट चीज एकदम उसका टुकड़ा किया जा सके, लेकिन उसको विभाजित नहीं किया जा सके, वो एकदम प्योर रहना चाहिए, उसका कोई भी चीज़ इंटरेक्ट नहीं रहना चाहिए, दूसरा चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। एलिमेंट का क्या होता है अंदर, एलिमेंट एक एटम से बना रहता है, एक ही एटम से। अब वही जब एक एटम और उसी तरीके का एक एटम दो मिल जाते हैं तो क्या बनता है, आपका मॉलिक्यूल्स बनता है। जब दो टाइप के एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ये सब चीज़ें हम लोग मैटर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, मैटर वाले वीडियो में, चैप्टर में नहीं, मैटर वाले वीडियो में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपने टॉपिक से हम लोग थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए हैं। ठीक है, कैपिटल चिप इज मेड अप ऑफ हाईली प्योरिफाइड एलिमेंट सिलिकॉन दैट इज केमिकली मॉडिफाइड एट द माइक्रोस्कोप लेवल। जो एलिमेंट होते हैं बच्चों बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते इतने छोटे होते हैं वो एटम। ठीक है, इतने छोटे एटम को माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी उसको एकदम जूम कर करके उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल से मॉडिफाई किया जाता है। उसको ऐसा मॉडिफाई किया जाता है केमिकली रूप से। सिलिकॉन तो ऑलरेडी केमिकल है, केमिकल ही है ना, एलिमेंट है तो केमिकल ही है। तो ये जो होता है इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से ऐसा मॉडिफाई किया जाता है कि जो कि आपका कंप्यूटिंग लेवल में काम आता है। इसके अंदर कुछ आप स्टोर करने के लिए एबल हो जाते हैं। ये किस तरीके से होता है, जेट लोग बोथ इन केमिकल कंपोजिशन में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, कई ऑर्गेनाइजेशन के काम आता है, आपके उपयोग में आता है। जिस तरह आपने वीडियो देख रहे हैं, आपके फ़ोन में कुछ स्टोरेज होगा, उस स्टोरेज में सेव हो रहा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ सिलिकॉन चिप से ही बनाई जाती है। सिलिकॉन चिप को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल से कट करके एक दूसरे के ऊपर ऐसा अरेंज किया जाता है कि उसके अंदर कोई चीज़ स्टोर हो सके। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी होती है स्टोरिंग की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन भी आपके एक एलिमेंट होता है। एक आपके पूरे अभी तक जितने एलिमेंट पाए गए हैं, कितने पाए गए हैं, 118 एलिमेंट पाए गए अभी तक। पूरे अभी तक की जितनी भी लाइफ अभी तक हम लोग जहाँ पर हैं, अभी 2020 में हम लोग हैं, अभी तक 118 एलिमेंट खोजे गए, यानी 118 प्योर चीज़ें खोजी। बाकी जितने भी कोई भी चीज़ बनी हुई होगी, कोई भी चीज़ रहे, वो सब इन 118 एलिमेंट से ही बनी होगी। चाहे वो गैस रहे, चाहे वो पानी रहे, चाहे वो एसिड रहे, कुछ भी रहे, वो इन 118 चीज़ों से ही बना रहेगा। ठीक है, अब चलिए ज़्यादा हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं। डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मेक डिफरेंट वेदर एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। जैसे देखिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन रहती है, जिसकी वजह से हमारा वातावरण चेंज होता रहता है। जिस तरह अगर आप ऊंचे वाले स्थल पे जाएं, जहाँ की ऊंचाई पे कोई पर्वत पे जाएं, तो वहाँ केमिकल कंपोजिशन अलग टाइप का रहेगा, वहाँ का मानसून अलग रहेगा। वही अगर हम आ जाए मुंबई साइड में, तो वहाँ अलग कंपोजिशन रहेगा, केमिकल कंपोजिशन, यानी ओजोन लेयर होता है वो एक तरीके से। मान लीजिए हमारा जो बादल है वो भी एक केमिकल कंपोजिशन से ही रहता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी होती हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल
आप सीधा सीधा देख सकते अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है बच्चों? बर्फ वाली जगह है, बर्फ वाली, पूरा उसमें बर्फ रहता है बच्चों, पूरा बर्फ। और वहीं अगर आप आज साउथ अफ्रीका अफ्रीका तो क्या रहती है? गर्मी रहती है। वेस्ट इंडीज चले जाएं तो गर्मी रहेगी। तो देखिए इन दोनों के वातावरण में अंतर है। तो इन दोनों के जो वातावरण में अंतर होगा ये आपके केमिकल कंपोजिशन की वजह से होता है। केमिकल कंपोजिशन के आप लोग कहते हैं कि समय समय सूर्य का अंतर होता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ के केमिकल कंपोजिशन में भी अंतर होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल तरीके से हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर कॉज एसिड रेन। अगर देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में अगर सल्फर के ऑक्साइड यानी कि SO सल्फर ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो सिंपली बात हाइड्रोजन कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी बच्चों तो क्या हो जाएगी? एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। जिस वर्षे में आपके शरीर जल जाते हैं, चमड़े जल जाते हैं, ये सब वर्षाएं जब होती हैं तो आपकी बहुत तबाही आ जाती है, एसिड रेन हो जाती है। ये जब केमिकल कंपोजिशन बढ़ जाती है तो क्या होती है? ये आपकी तबाही ला देती है, एसिड रेन हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला केमिकल बहुत जगह पर उपयोग हो रहा है। केमिकल की वजह से हम जिंदा हैं, केमिकल की वजह से हम लोग मर भी सकते हैं। हम लोग ना चाहते हुए भी अगर ये गैस बढ़ गई तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे सीधे हमारे जाना निश्चित है। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद सिमिलरली ग्रीन हाउस गैसेज लीड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच ए ड्रॉट, फ्लूडिंग, हाइड वर्म। हियर प्रिंसिपल ऑफ जियोकेमिस्ट्री आर इन्वॉल्व। देखिए बच्चों जो हमारे घर में खाना बनाया जाता है उससे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट निकलता है। क्या निकलता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जो क्या करता है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट को कॉज करता है। सच है जो क्या है? ड्रॉट यानी कि बाढ़, फ्लूडिंग यानी कि हवा पानी है, हाई विंड यानी कि तेजी से हवा बनना, स्टॉर्म यानी कि स्टॉर्म आना, हायर प्रिंसिपल ऑफ जियो केमिस्ट्री आर इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या होता है? जियो केमिस्ट्री का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। जब आप जियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री वाली तो अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कैसे कैसे ये चेंज होती है, ये अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बस ये जान जाएं कि इस तरीके से होता है, ये हमें जानना है। ठीक है बच्चों, इवन इन आवर ब्रेन, हमारे दिमाग में भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। बच्चों ये ध्यान दीजिए, ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है, ये नोट कर लीजिए। हमारे ब्रेन में कौन सी केमिकल होती है? तो आप लिख देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारे ब्रेन में क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, जो कि क्या करती है? हमारी जो भी घटनाएं होती हैं, शरीर में चोट लगती है, ये सब आपके इम्पल्स की तरीके से जो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो सब क्या होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड के ही फॉर्म में जाती है। जो क्या करता है? एक मैसेंजर का काम करता है। यानी कि यहाँ चोट लगा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, वो जाएगा वहाँ पर दिमाग में आपको बताएगा। Then the transition of brain waves and in immune system, ये immune system में जाता है। It slow down the growth of tumor cell, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल का ग्रोथ धीरे हो जाता है। Here process of biochemistry are important। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे ब्रेन में कौन सी चीज़ पाई थी? नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि क्या है? एक मैसेंजर काम। यहाँ पर देखिए बच्चों केमिस्ट्री का रोल है कि नहीं है? हमारे दिमाग में भी रोल है, कंप्यूटर चिप्स में भी रोल है। आपकी अगर केमिस्ट्री अगर अपना रोल प्ले कर दे तो हम लोग एसिड रेन करा देगी। हम लोग अपने घर से जो गैसेज निकलती हैं सिलेंडर पे बनाते हैं अब, तो तभी भी थोड़ी बहुत नुकसान ही होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तभी भी होता है। पहले के लोग लकड़ी से वो बनाते थे तो धुआं ज़्यादा निकलता था, जो ओजोन लेयर के आपको क्या करता है? चीरता है। ओजोन लेयर की वजह से जब चीर जाता है तो क्या होगा? आपका सनलाइट सीधे सीधे आएगा। सनलाइट बच्चों बहुत ही ख़राब एलिमेंट होता है, बहुत ख़राब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बहुत ही ख़राब। जो पार्टिकल्स अगर धरती पर बिना ओजोन लेयर के आए तो हम लोग कोई नहीं जी पाएगा, कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं। तो ये आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये उस ओजोन लेयर के अंदर छेद कर देता है। ये जो आप पॉल्यूशन करते हैं उसके वजह से क्या होता है? ओजोन लेयर में छेद होती है और वही कहीं कहीं डिफाइन कर जाती है। जिस तरह देखिए इवन इन आवर ब्रेन, हमारे दिमाग में भी नाइट्रिक ऑक्साइड पाई जाती है, जो क्या केमिकल है। इतना क्लियर होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बहुत हम लोग बेसिक का जान है बच्चों, बहुत दिख जा रहा है। कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यानी कि आ गई पैसे की बात, पैसे की बात आ गई। अब केमिस्ट्री से आप कैसे पैसे कमाते हैं लोग? केमिस्ट्री पैसा भी देती है क्या? बिल्कुल देती है। केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पैसे कमाने की इकोनॉमिक्स कंडीशन में ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री यानी देश के लिए, देश के लिए कम कमाने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल चीज़ क्या है? केमिस्ट्री प्ले करती है। जैसे कि किस तरीके से? वेरियस इंडस्ट्री प्रोसेस, जो भी कारखानों में चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक
यूरिया, अमोनियम सल्फाइड, ये सब क्या केमिकल फर्टिलाइज़र है। इन सभी चीज़ों को बना करके क्या किया जाता है, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उसके बेटर प्रोडक्शन के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है ताकि उनके ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े ना लगें। ये सब चीज़ें बनाने के लिए क्या कि किस चीज़ के उपयोग करनी पड़ता है, केमिस्ट्री की उपयोग लेनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो भोजन रहे वो सुरक्षित रहे। हमारा जो किसान भाई भोजन उगा रहे हैं वो यूरिया का उपयोग करते हैं, अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, इसलिए बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ताकि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ज़्यादा हो, ताकि हम लोग ज़्यादा खाना खा सकें। हमारे जब ज़्यादा भोजन उगेगा तो साइड सी बात है भोजन की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। वही अगर ये दोनों चीज़ें को उपयोग न किया जाए तो कीटनाशक इतने तो खा जाएंगे, कीटनाशक आपके इतने तो खा जाएंगे, ठीक है, कीटनाशक आपके इतने तो खा जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, तो बचेगा ये, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इतनी की जब रहेगी तो इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, जब कोई चीज़ कम रहती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। इस टाइम पे सब्जी की प्राइस इंक्रीज्ड है क्योंकि चारों तरफ बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई, यानी कि आपके आने का स्रोत कम हो गया है। वही चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है। केमिस्ट्री इसमें भी उपयोगी है। केमिस्ट्री अगर यूरिया अमोनिया ना मिले, क्या आपका भोजन जितना उत्पादन हो उतना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जितने आपके ये सब हैं कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपकी भोजन की कमी आ जाएगी, जिसे कहते हैं अकाली, ठीक है। अब चलिए एल्कली, एसिड, सॉल्ट। अब एल्कली क्या होता है सर, एसिड तो समझ में आ रहा है, एसिड बहुत ख़राब चीज़ होता है। एसिड हमें H+ कंसनट्रेशन देता है, जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लें, एसिड H+ कंसनट्रेशन देता है, और वही OH कंसनट्रेशन देता है आपका बेस, OH कंसनट्रेशन बेस देता है। किसमें देता है, वाटर में देना चाहिए। इन दोनों को अगर कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है उसे अगर वाटर में डालें, अगर H+ दे रहा है, वो H+ दिखा रहा है उस वाटर में, तो क्या हो जाएगा, वो एसिड है। वही अगर OH- दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा, बेस है। एसिड और बेस दोनों बच्चों हानिकारक होते हैं, दोनों के अलग अलग डेफिनेशन होते हैं। 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, 10th में आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर है, जिसमें आपको अच्छी तरीके से बताया गया था, ठीक है। अब देखिए H+ आयन कंसनट्रेशन है, H+ आयन कंसनट्रेशन इसका OH। अब सर एल्कली क्या होता है, एल्कली यही जो OH- है, यही अगर बेस अगर पानी के अंदर मिक्स रहे, अगर पानी के अंदर मिक्स रहे तो हम इसे एल्कली कहेंगे। अगर पानी के अंदर ना रहे तो क्या कहेंगे, हम इसे बेस कहेंगे। अगर पानी के अंदर ना रहे तो बेस कहेंगे, अगर पानी के अंदर मिक्स रहे तो क्या कहेंगे, एल्कली कहेंगे। तो यही एल्कली, एसिड, बेस को क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, कब, जब पानी के अंदर मिक्स रहे। अब साल्ट क्या होता है, साल्ट वो होता है जिसमें ये दोनों रहे, प्लस और माइनस दोनों रहे, H+ OH-। कब रहेंगे, वाटर में भी रह सकते हैं, H2O क्या है, वाटर, ठीक है। इस तरीके से HOH, हाँ, H+ OH-, यहाँ पर दोनों हैं तो क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। NaOH लिख सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है, दोनों हैं, एसिड बेस दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सॉल्ट हो जाएगा। जब एसिड और बेस दोनों साथ में कंबाइन हो तो क्या बनते हैं, आपके साल्ट बनते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। एसिड बेस सॉल्ट, डाइज भी होते हैं, डाइज भी आप जानते होंगे, जो आप डाई का उपयोग करते हैं अपने घर के उपयोगी, आर इम्पॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड एंड प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल वैल्यू। केमिकल इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट, the metals, alloys and various organic and inorganic compound have a very big role in the economic growth of a nation. Alkali यानी कि जो कोई भी बेस, एसिड हो, सॉल्ट हो, डाइज हो, ये बहुत ही अच्छा प्ले करती हैं रोल, किस चीज़ में, सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड, वेरियस केमिकल कंपाउंड के सिंथेसिस करने के प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल वैल्यू। जब इन सभी चीज़ों की ज़्यादा डिमांड रहेगी तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट होगा वो कमर्शियल वैल्यू से कम मिलेगा। केमिकल इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ये जब चीज़ें आपके पास रहेंगी, एल्कली रहे, एसिड रहे, बेस रहे, साल्ट रहे, डाइज रहे, तो हमें क्या, किस चीज़ की प्रोडक्शन मिलेगी, ड्रग्स। ये वो वाला ड्रग्स नहीं है जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, वो ड्रग्स नहीं है, दवाएं। ड्रग्स को क्या कहते हैं, दवाएं कहते हैं। सोप्स क्या है, यानी कि आपका साबुन, डिटर्जेंट, आपकी जो वॉशिंग पाउडर होते हैं वो सब क्या होता है, डिटर्जेंट। मेटल यानी कि लोहे लंगड़, स्टील वगैरह। एंड वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है वेरी बिग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन।
ये सभी चीज़ों में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं केमिकल कंपोजिशन में। और इंडस्ट्रियल ग्लूगन में किस तरीके से उपयोग करते हैं, इन एल्कली एसिड बेस सॉल्ट क्या इस तरीके से उपयोग करते हैं। ये सब क्या है, एल्कली बेसिस सॉल्ट क्या है, केमिकल है। इन सभी का उपयोग किस लिए किया जाता है, दवाएं बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट यानी कि वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए, मेटल यानी कि लोहे लंगर बनाने के लिए, एलॉय यानी कि स्टील वगैरह बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वही बच्चे सोचेंगे एलॉय क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग देख सकते हैं तो गूगल पे सर्च करके आप देख लीजिए एलॉय क्या होता है। चलिए ठीक है, केमिस्ट्री फॉर आवर डेली डोमेस्टिक यूज, यहाँ पर देख लीजिए सब चीज़ क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलिए देखिए, केमिस्ट्री फॉर आवर डेली डोमेस्टिक यूज, हमारे डेली डोमेस्टिक यूज में केमिस्ट्री कैसे उपयोगी है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। प्रिजर्वेशन लाइक सोडियम बेनोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट फॉर बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड चेक इट्स वेस्टेज। देखिए, प्रिजर्वेटिव्स यानी कि भोजन के ऊपर जो फफूंदी लग जाती है उसे बचाने के लिए कुछ गैसें आती हैं। आप लोग एक चीज़ यहाँ पर लिख लीजिए, मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर भोजन पे फफूंदी लगने से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो गैस उपयोगी होती है, भोजन पे फफूंदी लगाने से सबसे ज़्यादा जो गैस उपयोगी होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। सर नाइट्रोजन गैस कैसे होती है, नाइट्रोजन गैस के पास बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन होता है, जिसमें अगर आप सिंपल अगर एटमॉस्फेयर में हवा में रखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से वो खाना खराब हो जाता है। और वहीं अगर नाइट्रोजन की प्रेजेंट में उस खाने को रखा जाता है तो वो ज़्यादा समय तक अच्छे फॉर्म में रहता है। अगर उसे ऑक्सीजन से दूर रखा जाए, यानी नाइट्रोजन के अंतर्गत रखा जाए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से दुश्मन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है ना। तो ये जब ऑक्सीजन से पास जाता है तो खाना खराब हो जाता है। वही नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन में रहेगा, बस नाइट्रोजन गैस के अंदर पैकिंग करके दिया जाए कोई खाना, जो आपको खाना वाना मिलता है पैकिंग वाला, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस सस्ती होती है। यहाँ पर कुछ बड़े एग्जांपल दिए, सोडियम बेनोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सब बड़े ऑप्शन यानी बड़े महंगे चीज़ें। इतने बड़ी चीज़ें तो आपको उपयोग नहीं की जाएगी, ताकि आपकी कॉस्ट कटिंग भी देखी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। वो क्या करते हैं, उसकी वजह से आपका खाना ज़्यादा समय तक सेफ रहता है, यानी कि खराब नहीं होता है। लेकिन बच्चे वाले कौन से, सोडियम बेनोनेट है और सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी है, जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए उपयोग की जाता है और इसे वेस्टेज से बचाने के लिए। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, गैमामिक्सेन एटसेट्रा, यानी कि कीटनाशक यानी कीट, जो कि पेस्टिसाइड होते हैं कीटनाशक, यानी कि कीट उट से बचाने के लिए सीड लगाई जाती है, उसके साथ कुछ लगाए जाते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जैसे डीडीटी, ये उतना इंपॉर्टेंट है। गैमामिक्सेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, गैमामिक्सेन का उपयोग किया जाता है आपका किस चीज़ से, कीटों को बचाने के लिए, सीड्स को। ये आपके बायोकेमिस्ट्री के सब पार्ट्स हैं। आर हेल्पफुल फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, ये किसके लिए उपयोग की जाती हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि भोजन जब उगाई जाती हैं तो उनके जो दाने डाले जाते हैं उसके साथ कुछ इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं, जिसे कहते हैं कीटनाशक। आपका ये ड्यूबॉन्ट कोराजन है, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब क्या है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है। तो ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, जिससे जो क्या है वो, ये सब भी आपका केमिस्ट्री के केमिकल ही हैं। तो इससे आपका हुआ कि नहीं हुआ डेली लाइफ में उपयोग। आपने अगर किसान है तो आपने इस चीज़ों का उपयोग किया कि नहीं किया, तो ये सब चीज़ें आपकी केमिस्ट्री के डेली लाइफ में यूज है। प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिक कंजप्शन लाइक सोप, कॉस्मेटिक, ऑयल, परफ्यूम आर आउटकम ऑफ केमिकल सिंथेसिस। देखिए, कुछ केमिकल कंपोजिशन लाइक सोडियम, सोप, कॉस्मेटिक, ऑयल, परफ्यूम्स एटसेट्रा आउटकम ऑफ केमिकल सिंथेसिस। जिस तरीके से सोप हुआ, कॉस्मेटिक यानी कि जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, ऑयल्स यानी कि तेल, परफ्यूम, ये सब किस चीज़ से बनी होती है, केमिकल सिंथेसिस से ही तो बनी रहती है। सोप या आपकी जो साबुन उपयोग करते हैं वो तो एक केमिकल का भी हमने पिछले स्लाइड में देखा। ये कॉस्मेटिक तेल जो होता है वो भी आपका केमिकल प्रोसेस से ही निकाला जाता है, परफ्यूम भी आपका केमिकल प्रोसेस से ही बनाया जाता है। ये सब चीज़ें कहाँ से हमें मिलती है, केमिकल सिंथेसिस से तो मिलती है। हेल्थ के प्रोडक्ट जो कि आपके हेल्थ के लिए प्रोडक्ट होते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, स्किन क्रीम जो कि आपकी स्किन की क्रीम है, स्किन क्रीम यूज करते हैं ना, ग्लो एंड लवली, तो वो सब चीज़ें हुए। एंड सोप्स कंटेन केमिकल कंपाउंड, और जो सोप है आपका साबुन है वो सब क्या केमिकल कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट बराबर कंपाउंड होता है। जब दो टाइप के एलिमेंट एक साथ मिलते हैं क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब जब एक टाइप के एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये सब चीज़ें आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़नी है। अभी आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। चलिए बच्चे, इतना चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है ना। अब थोड़ी सी एक चीज़ देख लेते हैं, केमिस्ट्री जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है बच्चों। ये किस वर्ड से बना है, केमिया वर्ड से बना है, केमिया।
जिसका मतलब क्या होता है ब्लैक सॉइल। क्या होता है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। ये कीमिया वर्ड से बना हुआ है जिसे आपका मिस्र देश में पाया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री आपका केमिया शब्द से बना हुआ है जो कि क्या है, ये काली मिट्टी जिसे कहते हैं। और ये केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। किस पार्ट में? 3 पार्ट में, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। क्या है? इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री आपका किस चीज़ से बना हुआ? केमिया शब्द से बना हुआ, जो कि केमिका का अर्थ क्या है? काली मिट्टी। और ये केमिका वर्ड कहाँ से है? मिस्र देश में पाया गया था। ये जो काली मिट्टी कहाँ की है? मिस्र देश की है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर रहना चाहिए। फिजिक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ये आप समझिए। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फार्मूला बेस्ड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फार्मूला बेस्ड तरह मोल कॉन्सेप्ट ये सब चीज़ें हम लोग फार्मूला बेस्ड पढ़ते हैं। सारे एलिमेंट जो हैं उनके फार्मूला बेस्ड पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी। तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट है इसमें, ये क्या हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस हम अकेले कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन क्यों सर अकेले पढ़ते हैं इसमें? क्यों हम अकेले कार्बन इसमें पढ़ेंगे? कार्बन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जो पूरे यूनिवर्स है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम पाया जाता है बच्चों। और कार्बन की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पाई होती है। तो अकेले कार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं पूरी 117 जो एलिमेंट है कार्बन को छोड़ करके 117 एलिमेंट जो बनते हैं उनके सारे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज या जो भी क्लासिफिकेशन है वो सारे के सारे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे खराब चीज़ कहते हैं। लेकिन बच्चों इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं। आप लोग बस केमिकल कम्बिनेशन ध्यान दीजिए। ठीक है, फिजिकल में क्या है, फार्मूला बेस्ड है, ऑर्गेनिक कार्बन है और बाकी जितने बचे हुए एलिमेंट है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फादर वाली बात आ रही होगी बच्चों के दिमाग में, सर फादर फादर कहते हैं लोग, क्या होता है? अब केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? लेवोजियर का है। केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेवोजियर। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में। मेटल वाला जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग लेवोजियर के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री का कौन है? फिजिकल केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो उन्हें कहते हैं ओस्टवाल्ड। क्या है? कौन है? ओस्टवाल्ड है। फिजिकल केमिस्ट्री के फादर कौन है? ओस्टवाल्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बर्जेलियस। कौन है? बर्जेलियस। ठीक है, बस ध्यान दीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए। और वही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन है? जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। जे थॉमसन जिन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक हैं, यानी कि फादर है। ऑर्गेनिक कौन है? बर्जेलियस। फिजिकल ओस्टवाल्ड। और आपकी केमिस्ट्री के अकेले केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, इतना क्लियर रहना चाहिए। केमिस्ट्री केमिया शब्द से बनी है। केमिया का मतलब क्या है? काली मिट्टी, जो कि मिस्र देश में पाई गई थी। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल जिसमें फार्मूला बेस्ड यानी कि मैथमेटिक्स वाले जितने काम होते हैं फिजिकल में करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या करते हैं हम लोग? कार्बन पे बस पढ़ते हैं क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग? बाकी 117 एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक के कौन है? जे थॉमसन। ऑर्गेनिक के बर्जेलियस। फिजिकल के ओस्टवाल्ड और केमिस्ट्री के लेवोजियर। इतना क्लियर आना चाहिए। और जितना इस वीडियो में हमने पढ़ा वो सारा आप लोग क्लियर करिए। 2 से 3 बार वीडियो को देखिए क्योंकि बच्चों ये सारा फ्री कंटेंट है, आप जितना चाहे उतना देखिए, मजा लीजिए। क्वालिटी वीडियो कंटेंट है, पूरा एकदम अच्छे से पढ़िए तब आई लाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड नेक्स्ट वीडियो भी मैटर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।